समझ में सबको आया? इंटरेस्टिंग। काफी जो है वो अब आप लोगों को रीडिंग्स करनी आ जानी चाहिए अगर ध्यान। और अब तो वेबसाइट पे आपकी जो है वीडियोस अपलोड हो जाती हैं, जितनी बार मर्जी चाहे आराम से वहां जाइए और आराम से सुनते रहिए। नहीं समझ में आया, भूल गया, जाइए वहां पर सुनिए आराम से। ठीक है, क्लियर? कोई बताइए, कोई है क्वेश्चन किसी का? मैम बेबीज के लिए 2, 5, 6 एंड 7 ये तीनों नंबर चाहिए, चारों नंबर चाहिए किसके लिए? बेबी होने के लिए। बेबी होने के लिए। देखिए, बेबी होने के लिए नंबर कौन से चाहिए हमें? सबसे पहले तो 6 बहुत जरूरी है। ओके मैम मैं लिख सबसे लेती पहला नंबर। हूँ। क्यों क्यों 6 जरूरी है बताइए? शुक्र। फैमिली का। लड़कियों में जो एग्स होते हैं और बॉयज में जो स्पर्म्स होते हैं, वो नंबर 6 देता है। हाँ वो शुक्र वीनस देगा। हाँ ठीक है, तो ये नंबर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। हाँ। ठीक। अब दूसरा नंबर कौन सा होगा? दूसरा नंबर है नंबर 2। क्यों है नंबर 2? क्योंकि वो फैमिली का नंबर है, वो रिलेशनशिप का नंबर है। आप में रोमांस होगा, आप में प्यार होगा, आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, तभी तो बच्चे होंगे, तभी तो फैमिली आगे बढ़ेगी। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर 3। ठीक, इसीलिए तो वैदिक में 3, 2, 6 को कहा गया है हैप्पी फैमिली लाइफ। 3 क्यों होता है? क्योंकि बृहस्पति, बृहस्पति सब चीजों के कारक हैं, उनके बिना कुछ है ही नहीं। बच्चा वही देंगे, शादी वही कराएंगे, बिजनेस वही बढ़ाएंगे, नॉलेज भी वही देंगे, तो बृहस्पति नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये 3 नंबर जो है मेन रीजन होते हैं। उसके बाद संतान सुख का नंबर आता है नंबर 7। ठीक है, वो हमें संतान का सुख देता है, यानी कि क्या हमारे बेबी तो हो गया, उसके बाद क्या अच्छा भोग है उसका? कई बच्चे होकर भी दूर चले जाते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, नहीं ध्यान देते, तो वो भी तो वो संतान सुख देने वाली तो नहीं आई ना, संतान तो हो गई। तो क्या संतान का सुख है? वो नंबर 7 डिसाइड कर। एंड 5। मैम आपने बोला कि पर्सनल ईयर अगर 6 है तो शादी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर लड़के का 6 आए और लड़की का 6 नहीं आए तो फिर लड़की का 9 हो पर्सनल ईयर। 9 में भी शादियां होती, थोड़ी सी अड़चन आ जाती है। 7, ओके 8, 9, 6, 7, 8, 9 इसमें बहुत शादियां होती, लेकिन 9 ओके। वाली शादी में ना थोड़ी सी अड़चन आएगी। कैसी अड़चन आएगी? जैसे कि आप शादी लेकर गए, बारात लेकर गए, तो वहां थोड़े से लोग नाराज हो गए। शादी तो हो जाएगी, उसमें कुछ ना कुछ हल्की सी अड़चन आएगी। लेकिन क्योंकि बॉय का 6 है, तो अगर आप बॉय वाले हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी शादी बहुत मजेदार होनी है। जो अड़चन आएगी उसी तरफ आएगी। ठीक है, ओके ये मान के चलिए। तो अगर आप 9 वाले आप हैं, तो थोड़ा सा आपको चिंता होगी कि जो अड़चन आनी है वो हमें आनी है ना? ये ओके। है। यस अब मैम। जैसे 4, अब ये थोड़ा है पर्सनल ईयर जो मैंने बताया उसी में शादियां होनी है, 4 में भी शादी हो सकती है। जिसकी पर्सनल ईयर 4 में शादी होगी, उसका दूसरा पक्ष, यानी कि अगर मान लीजिए आप लड़की वाले हैं, तो लड़के वाले आप पे हावी होंगे, वही आपसे अपनी बातें मनवाएंगे। आप बहुत स्ट्रगल करोगे शादी में, वो कहेंगे नहीं हमें तो ऐसा ही चाहिए। हमेशा देखना दूसरा पक्ष आपके ऊपर हावी होगा। आपकी पर्सनल ईयर 4 में मैरिज हुई नहीं, आप ससुराल पहुंचो, आपको स्ट्रगल झेलनी झेलनी पड़ेगी, जो मर्जी करो। तो ये कौन से ईयर में शादी होगी, तो कितना सुख जाके मिलना है और उस समय क्या होना है, ये इन चीजों पे डिपेंड। मैम 8 में क्या होगा? 8 में 8% को तो अच्छा ही रहेगा उसका। ठीक है, लेकिन अगला साल जो उसका आएगा, वो उसको हेल्थ इश्यूज लेकर आए। और कभी भी नोटिस कर लेना, ये मेरा एक्सपीरियंस जो है ना अभी तक 100% है। 8% 8 में मैरिज करके जो उसका जैसे ही 9 आएगा, उसको हेल्थ इश्यूज आ जाते। यंग हो तो भी मैम? चाहे यंग की तो शादी हो रही है। तो 8 नंबर का 8 ईयर में अगर पर्सनल ईयर 8 और हो शादी हो जाती है तो? शादी अगले से।
चाहे उसको 3-4 बार फीवर ही हो जाएगा, चाहे उसको ज्यादा, मतलब छोटे छोटे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बड़े ओके वाले ओके की ओके। जैसे जुकाम हो हाँ गया, बहुत ज्यादा आपको कोल्ड एंड कफ हो गया, कुछ भी हो गया, लेकिन आपका वो नया नया साल होगा और वही आपका कई बार ऐसे बीतता है। ओके। तो ये चीजें हैं, आप देखना, नोटिस करना। क्या नित्या, हम मुस्कुराई, क्या हुआ? हुआ था क्या ऐसा कुछ? दो लाख है, एक मैं और एक मेरा पति। मेरी नित्या, आपकी मेरा आवाज 8 कट रही नंबर है, आवाज कट रही बेसिक है। अभी आ रही है मैम? है, आवाज कट रही है आपकी। अभी हाँ बोलो। मैम 5 चाहिए अपने को संतान के लिए। नहीं नहीं, 5 का इतना बड़ा रोल नहीं, इतना बड़ा रोल नहीं। और मैरिज के लिए 6 जरूरी होगा, मैरिज के लिए 3 नंबर, 3 तो हर जगह हर घुसेगा। जगह चाहिए। 3 और 6 जो है ना, वो कहते हैं हम तो, हमसे ऊपर तो कोई है ही नहीं, हम गुरु हैं, हमें तो हर जगह ले लो तुम। ठीक है ना, दोनों गुरु है ना। और 7 भी लगेगा फिर मैरिज के लिए। मैरिज के लिए 7 इतना जरूरी नहीं होता जितना कि नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6। ओके, ये मैं अभी सारे करवाऊंगी, आप अच्छा ही करेंगे। चैप्टर्स हैं ये सारे। ओके, और मैम पीआर मिलता नहीं है, बहुत लोग ही मुझे कनाडा वनाडा से फोन करते हैं ये तो बहुत आसानी से दिलवा दोगे जब वैदिक स्विच वर्ड सीख जाओगे। हीलिंग नंबर आसानी से दिलवा दोगे सबको। ये सब इवेंट रेमेडीज है और कुछ नहीं, ये सब वो है, आराम से दिलवा दोगे। और जिस ईयर में नहीं मिलना तो उससे साफ कह दो, नहीं मिलने वाला तुम्हें, कर लो जितने मर्जी चैंटिंग कर लो, नहीं मिलने वाला, है ना। तो हाँ, जहां तुम्हें एक लगे बात और कि पूछनी ये थी मैम। ईयर अच्छा है, वहां चैंटिंग जबरदस्त कराओ, क्योंकि मिल जाएगा उस। ओके। हाँ, फातिमा क्या एक पूछ रही बात मैम और जो मैम। आपने इंद्रजाल का बताया था शैंटिंग के लिए, उसमें जो हमारी डिजायर होती है उसको शैंट करना होता है या इंद्रजाल वर्ड को थी? शैंट करना होता इंद्रजाल वर्ड को चैंट करना होता है, इंद्रजाल वर्ड को है? चैंट करना है। डिजायर इंटेंशन डालनी है करते समय कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, फिर इंद्रजाल 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 ऐसे चैंट करना है। ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। हाँ फातिमा। मैम अगर जैसे डेट ऑफ बर्थ भी 9 हो, लाइक 18 तो प्लस 9 हो गया, 9 एंड पर्सनल ईयर भी 9 है, तो स्ट्रगल देगा मैम? नहीं नहीं, वो फायदा दे देता फायदा दे जाता है है, लेकिन। वो फायदा दे जाता है, लेकिन आपने पिछले सालों में क्या किया है उसका ही रिजल्ट देगा। ठीक है। बिकॉज मेरे हस्बैंड का बहुत स्ट्रगल हो रहा है अभी, इसलिए स्ट्रगल हो मैं रहा है, पूछ देखो रही वो थी। स्ट्रगल क्यों हो रहा है, सिर्फ पर्सनल ईयर से नहीं आप जज कर सकते। अभी जब ओके। हम महादशा अंतरदशा में आएंगे, क्यों स्ट्रगल आई है, क्या कहीं कहीं क्या पता राहु की महादशा अंतरदशा कुछ ना कुछ आई हो, तो 9 से एंटी चली गई हो और वो स्ट्रगल दे रहा हो। फाइन फाइन। तभी तो मैंने कहा कि सिर्फ पर्सनल ईयर जस्ट एक आपको एक गाइडेंस जरूर देता है, 100% प्रोडिक्शन इससे आप नहीं कर सकते। तो फिर लाइक मैरिज में भी महादशा अंतरदशा सब देखनी बिल्कुल पड़ती है मैम? बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको एक एक चीज सिखाऊंगी। ओके, ये तो थैंक सिर्फ यू मैम। पर्सनल ईयर है, ये तो सिर्फ पर्सनल ईयर है। कल पिनेकल्स आएंगे, परसों महादशा एक और आएगी, अभी वैदिक में अलग सीखोगे। बड़े कंफ्यूजन्स तो हैं, लेकिन बहुत, लेकिन आप, मुझे लगता है डिम्पल तो बहुत बहुत आगे है, मैं तो लाइक आई एम बिगनर। नहीं नहीं, लेकिन आपके पास बहुत टाइम है, आराम से रीड करते रहो, वीडियोस हैं आपके पास 1 साल के लिए, आराम से देखते रहो, ट्रेंड हो जाओगे, कोई ऐसी बात नहीं।